क्वेश्चन है 79 नंबर है ना। 900 रुपया ए बी और सी में 4, 2 और 3 के अनुपात में बांटा जाना है, ठीक है ना। तो ए एवं बी के भागों का अंतर ज्ञात करें। देखो ए को मिल रहा है, बी को भी मिल रहा है और सी को भी मिल रहा है, मिल रहा है ना। ए को कितना मिला बोलो 4, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला 3, ठीक है। पूछा क्या है ए एवं बी के भागों का अंतर, अंतर रच दिया है कोई बात नहीं, ए और बी के अंतर। तो ए और बी का अंतर कितना का है बोलो 4 का अंतर है। कितना का अंतर है 2 का अंतर है। तो 2 ऊपर रहेगा, जिसको निकालना है उसको कहाँ रखेंगे ऊपर। तो क्या निकालना है ए एवं बी के भागों का अंतर। तो ए और बी के भागों का अंतर निकाल दिए 2 और टोटल रहेगा नीचे 4 2 6 3 और रुपया के बांटना है 900 को। तो 9 से कट जाएगा 100 बार में, 100 को 2 से गुना करेंगे 200। समझ में आया कोई दिक्कत। चलो ठीक है, यह 79 नंबर हो गया। अब देखो 80 नंबर है, पहले खुद से देख लो। मिश्र धातु में जिंक और सिल्वर 7 और 3, 7 और 3 बोलो जिंक कितना है और सिल्वर कितना है। तो किसका प्रतिशत पूछा है सिल्वर का। तो जिसका पूछेगा उसको कहाँ रखोगे, तो 3 रहेगा ऊपर और नीचे, नीचे टोटल रहता है 10 होता गया। क्या पूछा है प्रतिशत, तो गुने 100, 10 दहैया 100 और 10 आई 30%। कोई तकलीफ होना ही नहीं चाहिए। तो 80 के होगा 2। अब देखो 81, दो संख्या का अनुपात 3 अनुपात 4 है। यदि दोनों संख्या में 2 का वृद्धि कर दी जाए तो क्या हो जाता है 6 अनुपात 4। देखो तो दोनों संख्या का अनुपात क्या है 3 अनुपात 4। तो एगो 3x हो जाएगा, एक तो 4x। कितना का वृद्धि कर रहा है 2 का, दोनों में ना। तो अनुपात क्या हो जा रहा है 6 अनुपात 4। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे वृद्धि या कमी तो इसी तरह से बना दोगे। सतरी का 21x 7 गुना 6 का 6 गुना। अब क्या करोगे x को एक तरफ कर देना है, तो 21x इधर आएगा -24x। पढ़े होने चाहिए। उधर क्या बच जाएगा 12 जाएगा -14 घटेगा -3x घटेगा -2। तो हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा। तो x का मान कितना हो गया 2/3, 2/3। तो संख्याएं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या तुमको पते नहीं है, तो संख्या को क्या माने थे
3 और 4, यानी 3x ना और 4x। दो संख्या तो यही ना संख्या, देखो दो संख्याओं का अनुपात 3:4, यही ना संख्या है। तो 3x का मान निकाल दो, तो 3 गुने x के मान 2/3 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2। एक और क्या संख्या था 4x, तो 4 गुने 2/3, तो 3 नहीं कटेगा तो 4 दूना 8/3। एक तो संख्या निकला 2, एक तो संख्या निकला 8/3। देखो विकल्प में दिया है 2 और 8/3। फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो जनरल करते हो तो रेशियो में लगा लेंगे, डुप्लीकेट है तो फिर क्या कर रहा है संख्याओं में 2 की वृद्धि कर दी जाए, तो लोग 2 वृद्धि कर दिए यानी प्लस कर दिए, तो क्या हो जाता है 6/7। ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को पढ़ा चुके हैं। तो बाकी एक्स के मान निकाल ले कितना 2/3। तो संख्या था 3x, एक्स के जगह क्या रखोगे 2/3, तो 3 3 कर दिया तो क्या हो गया 2। एक और संख्या था 4x, तो एक स्थान पर क्या रखोगे 2/3, तो 4 दूना 8/3। अब देखो थोड़ा सा फैन बंद कर दो, उड़ रहा है। 82 नंबर तो पढ़ किए हो सब, पढ़ो ना क्वेश्चन है राम और श्याम की आयु का अनुपात, राम और श्याम की आयु का अनुपात। ये तो बताइए कि आय यानी जो इनकम होता है और खर्च है ना, तो प्रत्येक कितना बचा रहा है 400 रुपया। तो आय में से खर्च को घटा दोगे ना तो क्या कहलाता है बचत कहलाता है। क्या करोगे आय माइनस खर्च क्या होता है बचत। तो प्रत्येक 400 रुपया बचाता है प्रत्येक, यानी राम भी 400 बचा रहा है और श्याम भी कितना बचा रहा है 400। राम कितना कमा रहा है बताओ, राम का आय कितना है और बोलो यह 4, और श्याम का आय कितना है 3, ठीक है ना। खर्च राम खर्च कर रहा है और श्याम भी खर्च कर रहा है। राम 3 रुपया खर्च कर रहा है और श्याम 2 रुपया। देख रहा है खर्च कहाँ गलती है। यह देखो आयों का अनुपात, आय यानी कमा रहा है 4 और 3, खर्च कितना कर रहा है 3 और 2, तो देखो 3 और 2। राम कितना कमाया, खर्च कितना किया, बचा कितना 1, बराबर डुप्लीकेट में बच रहा है 1 रुपया, ओरिजिनल में कितना बच रहा है 400, तो 1 बराबर, समझ में आया 1 यानी 1 से। ठीक है, क्या पूछा है राम की आय बतावें, राम का आय भैया ना आय है, एक में गुना कर दो 4 का 1600, श्याम के पूछता था 1200। देखो राम की आय बतावे, प्रत्येक 400 रुपया बचाता है, राम भी 400 बचा रहा है और श्याम भी 400 बचा रहा है। तो देखो यह किसका है आय, है क्या है खर्च। तो आय में से मान लो 4 रुपया तुम कमाया डुप्लीकेट में और 3 रुपया खर्च कर दिया तो बचा कितना 1। अब बचत ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, ओरिजिनल में बचत दिया कितना 400, गुना कर दो 4 का, श्याम के पूछता तो 1200 हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन, 2 वर्गों की भुजाओं का अनुपात 2:3 है।
भुजा 2 अनुपात 3। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात। तो इसका वर्ग कर दो, 2 का वर्ग 4 और 9 3 का वर्ग, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर 5 गुण। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा का अनुपात दिया है कितना, देखो 2 अनुपात 3, यानी भुजा कितना है 2। तो क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग का, भुजा स्क्वायर पढ़े हो ना। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो अनुपात पूछा है, डुप्लीकेट दिया है और डुप्लीकेट ही पूछ ही रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अगर हम किसी विद्यार्थी को खड़ा करा के पूछ देंगे कि बताओ किसी 2 वर्ग के भुजा का अनुपात 5 अनुपात 3 है, भुजा का अनुपात 5 अनुपात 3, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो 25 अनुपात 9। किसी वर्ग के भुजा का अनुपात 2 अनुपात 3 दिया हो, 2 अनुपात 7 दिया हो भुजा का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 4 अनुपात 49। 5 अनुपात 4 दिया हो भुजा का अनुपात, या ना 25 अनुपात 16। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, किसका अनुपात दिया हो, अब भुजा का अनुपात पूछे तो इसका वर्गमूल निकाल दो, 5 अनुपात 4। यह क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, अब भुजा का पूछे तो वर्गमूल निकाल दो, 2 अनुपात 3। क्षेत्रफल का पूछे तो वर्ग कर दो, अब भुजा का पूछे तो क्या निकाल दो, वर्गमूल निकाल दो। ठीक है ना। अब देखो आगे 84 नंबर, बहुत अच्छी तरीके से देखना। 2 वृत्तों के परिधियों का अनुपात दिया है 3 अनुपात 5। परिधि, तो वृत्त का परिधि देखो यही होता है, यह वृत्त है ना गोल है, यह वृत्त हो गया। तो इसके चारों तरफ जो लाइनिंग है, लाइनिंग दिख रहे हो ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि। इसको क्या कहोगे, परिधि। तो वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो कर परिधि का अनुपात 3 अनुपात 5, 2 पाई आर। तो अलग अलग हो जाएगा क्योंकि 2 गो है, तो हाई हाई कट जाएगा, तो क्या बचा त्रिज्या 3 अनुपात 5। ठीक है। तो इसका वर्ग करोगे तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई कट जाएगा, आर बच जाएगा, तो फिर वर्ग कर दो 9 अनुपात 25, यानी विकल्प नंबर बी। ठीक है। परिधि का अनुपात दिया हो, क्या दिया हो, परिधि का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो वर्ग कर दो, 3 अनुपात 5 है ना, तो 9 अनुपात 25। कोई दिक्कत, 9 अनुपात 25, क्योंकि देखो 2 पाई कट गया, त्रिज्या अलग अलग हो सकता है ना, क्योंकि 2 और 3 दिया हुआ है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हम पूछेंगे अगर वृत्त का परिधि तो 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई पाई 2 पाई कर जाता है, आर आर बचा ना, तो 3 अनुपात 5। और फिर वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात निकालो तो फिर पाई पाई कटेगा, तो आर का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 5 का स्क्वायर 25।
थोड़ा सा इसे समझना है। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, अभी एक बार में 85 नंबर, ध्यान दो। एक्स अनुपात वाई, ऐसा बताए थे ना हम, एक क्या क्वालिटी है, 3 क्वालिटी। एक्स वाई कितना, 5:7। फिर क्या दिया है, एक्स अनुपात जेड दे दिया है, एक्स अनुपात जेड। तो इसको एक काम करो, सजा लेते हैं इसको, थोड़ा सा ध्यान दो। किनारे क्या है, वाई, या किनारे क्या है, एक्स। तो हमको किनारे एक्स है, तो इसको पलट दो, वाई को इधर कर दो, एक्स को इधर कर दो, है ना। तो एक्स अनुपात, ध्यान से समझा देते हैं इसको, अगर बना जाओ अच्छी तरह से समझना। देखो एक्स वाई, अब फिर यहाँ क्या दे दिया, एक्स जेड। तो किनारे यहाँ पर क्या है, वाई, यहाँ पर क्या है, एक्स। तो बात नहीं ना बन रहा है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, वाई अनुपात एक्स। पहले वाई को लिखेंगे और तब किसको लिखेंगे, एक्स के। वाई का मान कितना है बोलो, 5 लो 7 ना। देखो पहले एक्स तब वाई, हई एक्स हई वाई। तो बोलो वाई के मान, एक्स का मान। अब देखो एक्स हो गया ना, एक्स यहाँ भी हो गया। अब लिख दो तीनों क्वालिटी, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड मत लिखो, वाई एक्स जेड लिखो, वाई एक्स जेड। देखो वाई अनुपात एक्स कितना दिया है, 7:5। एक्स अनुपात जेड कितना दिया है, 8:, बोलो 9। इधर क्या लिखोगे, 5। इधर क्या लिखोगे, 8 से। ऐसा तो पढ़ो किए हो। अब तीनों को पूछा, एक्स वाई जेड पूछा, तो गुना कर दो, 8 सते 56, 8 बचे 40, 9 बचे। क्या पूछा है आंसर में, एक्स वाई जेड। बोलो एक्स का मान कितना निकला है, वाई 56, जेड समझा, तो 40, 56, 45, 40, 56, 45, ये सब कट रहा है, ठीक है ना। 40, 56, 45, ये तो आंसर मैच नहीं किया। 40, 56, 45 कहीं नहीं दिया, 63 दिया है। फिर से एक बार देख लेते हैं, एक्स अनुपात वाई, तो वाई अनुपात एक्स कर देंगे, तो 7:5, 8:9, ठीक है ना। हाँ, तो आंसर गलती दिया है इसका, 56, 40, 45 होगा। क्या नंबर क्वेश्चन है, 82 नंबर ना। तो 56, 41, 56, 40, 45। देखिए यहाँ पर फिर से एक बार समझ लो, एक्स वाई दिया है, तो इसको देखो वाई से अंत हो रहा है, इधर का शुरुआत हो रहा है एक्स से, तो हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे, वाई और एक्स कर लेंगे। तो वाई का मान 7 और एक्स का मान 5। एक्स अनुपात जेड, ठीक है, 8:9। तो हम लिख लेंगे एक्स वाई जेड। एक्स वाई कितना निकाले हैं हम लोग, तो यह गलती हो रहा था, यहाँ पर वाई एक्स लिखेंगे और एक, तो वाई एक्स कितना दिया है, 7:5, और एक्स अनुपात जेड कितना दिया है, 8:9। 5 से समाप्त हुआ, 5 से, इधर 8 समाप्त हुआ, 8, तो हो जाएगा 56, 40, 45। देखो विकल्प नंबर सी में 63 दे दिया है, यह गलत दे दिया है। आगे बढ़ा जाए,
चलो ठीक। सही विद्यार्थी। अब अगला लास्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। तो सबसे बड़ा में कौन है? 3। और नीचे क्या रहेगा बताओ? 3, 6। और त्रिभुज के तीनों कोण कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री। तो 6 से 76, 30 30 30। तो सबसे बड़ा कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। 86, विकल्प नंबर डी। तो चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। 86 क्वेश्चन का समाप्त हुआ ना।